ऐसे ओपन उसमें बनता था। तो चावल पक गए हैं कि नहीं पके, तो उसको चेक करने के लिए क्या पूरे चावल को देखते थे, क्या करते थे, उसमें से एक या दो कण को चेक करके देख लेते थे कि वो पक गए हैं कि नहीं पके। ठीक है, मीन्स कि थोड़ा सा पार्ट लेकर हम ये समझ सकते हैं कि ये मतलब कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि बहुत दिनों से हमको कफ एंड कोल्ड है, तो कफ एंड कोल्ड है तो वो क्या करेगा, एक टेस्ट लिखता है कि भाई आपको बहुत दिन से है तो आप क्या करो, अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए क्या करता है, पूरे शरीर का ब्लड निकाल लेंगे क्या, नहीं निकालेंगे ना, क्या करेंगे, हमारे पार्ट हमारी बॉडी का थोड़ा सा ड्रॉप निकालते हैं, है ना, और उससे हमको ये रिजल्ट पता होता है। जब डायग्नोज होके आता है तो ये पता चलता है कि जो हमारा शरीर के अंदर कोई डिजीज है या नहीं है। उस डायग्नोज के बेस पे क्या किया जाता है, हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वही बता रहा है कि अ सैंपल इज द सिलेक्शन, किसका सिलेक्शन है, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, कि बहुत सारे में से थोड़े से निकाल के उसको सिलेक्शन करना, ये क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है। बोलते हैं सैंपल के लिए ले जाओ, सैंपल मतलब छोटे से पार्ट पर हम फिर सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे दो राइटर्स हैं, ये किसने बोला है, बोडे। ठीक है, इन्होंने बोला है डेफिनेशन ऑफ द सैम्पलिंग, अ सैंपल एज द नेम एम्प्लॉयज इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गर होल, बहुत बड़े में से छोटे से पार्ट को निकालना, वही बता रहे हैं कि ये क्या कहलाती है, सैम्पलिंग कहलाती है। दूसरे जो हमारे राइटर है ये क्या बोल रहे हैं, अ सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ग्रुप, उसी चीज को क्या बोल दिया हमने, ग्रुप बोल दिया है, ऑफ आइटम अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइंड प्लान, जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सैम्पलिंग ली जाती है। मतलब सैम्पलिंग इज द, अगर हम इसमें कहें कि सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहलाती है, सैम्पलिंग। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है सैम्पलिंग कहलाती है। और जो हमने इसमें रैंडमली ले लिया है ये क्या है, थिंग जो नहीं है हुआ है, जो लिया है वो क्या कहलाया है, वो पार्ट क्या कहलाया, जैसे हमारे शरीर में से ड्रॉप ले लिए ब्लड के, तो वो जो लिया है उसको क्या बोलते हैं, सैंपल। आ रहा है समझ में, सैम्पलिंग जो प्रोसेस होती है वो सैम्पलिंग, और जो उसमें से पार्ट है वो क्या कहलाता है, सैंपल। क्लियर है इतना, क्लियर है, ठीक। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप ऑफ सैम्पलिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, संभावित, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं कि ये संभावित है, जितने जैसे हमने आप इतने सब बच्चे बैठे हो है ना, उसमें से हमें संभावित है कि हमारे इतने बच्चों का सिलेक्शन किसी अच्छी कंपनी में होगा ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संभावना। ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी सकता। जिसमें हम सिक्का उछालते हैं तो हम क्या करते हैं, हेड और टेल आता है तो हमें पता नहीं होता, तो वो किस में जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। और जिसको हम शॉर्टी के साथ करते हैं, संभावना के साथ बोलते हैं, वो क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होते हैं, सब डिवीजन होते हैं। सब डिवीजन कि इसका एक पार्ट होता है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, नेक्स्ट है गॉसियन सैम्पलिंग और मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग। ये किसके पार्ट है, ये है पूरे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है,
अब हम एक एक पार्ट को समझेंगे कि ये होता क्या है। इतना क्लियर है? मीनिंग क्लियर है? टाइप्स क्लियर हो गए? अब एक एक पार्ट को हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ओके? की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल। एक अच्छे सैंपल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, विशेषताएं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है? गोल ओरिएंटेशन, है ना? कि कोई भी सैंपलिंग हम क्यों लेंगे? क्योंकि उसका गोल होता है। भाई आपका ब्लड हम क्यों लेंगे? डॉक्टर आपका ब्लड क्यों लेगा? क्योंकि आपको उसको क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। तब जाके आप क्या करोगे? डॉक्टर को अपना ब्लड दोगे। ठीक है? कि कोई भी सैंपलिंग हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका क्या होता है? कोई ना कोई गोल होता है ना? कि हमें पता चल रहा है कि आज बोला गया कि स्पोर्ट्स का कुछ इवेंट हो रहा है, तो इवेंट होना है तो ये क्या हुआ? स्पोर्ट्स का इवेंट होना है। किस चीज़ का इवेंट होना है? स्पोर्ट्स का। तो हमें कुछ ऐसे बच्चों को सिलेक्शन करके देना है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे हो या स्पोर्ट्स का नॉलेज हो। ठीक है? बहुत सारे में से कुछ आइडेंटिफाई रैंडमली उनको क्या करना है? सिलेक्ट करके देना है। ठीक है? समझ में आया? फिर है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि मेजरिंग करना, मापन जिसको हम बोलते हैं, है ना? बिना मेजर के हम कोई भी सैंपलिंग नहीं ले सकते। 10, 11, 12 या फिर हम ये करते हैं आंकड़ों का इकट्ठा। जैसे डेटा कलेक्शन हमने पढ़ा, तो डेटा कलेक्शन में हमने क्या पढ़ा? आंकड़ों के इकट्ठे में एक सैंपलिंग पड़ेगी, इतने में से कितना, है ना? तो ये क्या होता है? मेजरेबल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा या पहले ऐसे वाले वो सॉल्व किए होंगे कि इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफी पीते हैं। तो क्या होता है? मेजर है। कुछ आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो आप बोलते हो कि वुड यू लाइक टू टी और कॉफी। तो उसमें से कुछ लोग आपको कॉफी लेना पसंद करते हैं, बताते हैं, कुछ लोग आप लोग को चाय लेना पसंद करते हैं। तो आप उनके लिए टी भी बनाते हो और कॉफी भी बनाते हो। तो ये क्या होता है? मेजरेबल होता है कि कितने लोगों की कॉफी बनी, कितने लोगों की टी बनी। ठीक है? प्रैक्टिकली हम इसको यूं ही हवा में तो नहीं करते, हम क्या करते हैं? इस पे वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली इस पे काम करते हैं। ठीक है? और काम करके प्रैक्टिकली करके हम इसमें क्या करते हैं? कोई ना कोई नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं, है ना? इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती सैंपलिंग लेना। बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमी मतलब कि हमारे इसमें होती है अरेंज एवरेज के अंदर होती है ना? इकोनॉमी होती है, सस्ती होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि उसको हम मैनेजेबल होती है। इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्र। सैंपलिंग कैसी ली जाती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है? कि हमको लेना है प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेना है, और ये कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है। होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स समरूपता। समरूपता क्या होती है? एक जैसी, एक समान, है ना? तो एक समान सैंपलिंग ली जाती है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए, काम करने के लिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमको फुलफिल होता है तो उसके लिए हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों को देना है, तो हम स्पोर्ट्स के बच्चों को लेंगे। इस कॉलेज से लेंगे, दूसरे कॉलेज से लेंगे, तीसरे कॉलेज से लेंगे। अगर कुछ इवेंट होना है, निबंध प्रतियोगिता होनी है, तो उन बच्चों को लेंगे जो निबंध प्रतियोगिता में इंटरेस्ट रखते होंगे। उन बच्चों डांस कंपटीशन होना है तो डांस कंपटीशन में वो बच्चे लेंगे जो कि डांस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये क्या होती है? होमोजेनिटी। और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स सही, है ना? शुद्धता के साथ क्या होता है? वर्क किया जाता है। जब जाके अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो हम उस पर सैंपलिंग लेके काम करते हैं कि ऐसा क्यों। और जब हम काम करते हैं कुछ बच्चे अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे या ऐसा है तो क्यों, क्या रीज़न है, उनकी वीकनेस को हम समझते हैं, उन बच्चों को पिक करते हैं, 4 या 5 बच्चों को, चाहे हम ग्रुप में बना देते हैं, ए ग्रुप बना दिया, बी ग्रुप बना दिया, सी ग्रुप बना दिया। ठीक है? ग्रुप में बना दिया उन बच्चों को,